होगा, महाराष्ट्र में हुआ था टू फॉर्म द गवर्नमेंट, दिल्ली में भी हुआ था। मतलब सीधा सीधा इसका मतलब क्या होता है कि यदि यदि किसी पार्टी यदि किसी पार्टी या समूह, जो पार्टियों का समूह होता है, या गठबंधन को क्या नहीं प्राप्त होता, को सरकार बनाने के लिए, याद है ना मैंने बताया था सरकार कितने पे बनती है, सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए क्या प्राप्त नहीं हुआ बेटा, पूर्ण स्पष्ट, पूर्ण या स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। देन अभी बताऊंगा, उस पॉइंट पे भी आएंगे अभी आदर्श, और बात करेंगे प्राप्त नहीं हुआ मीन्स है 50% प्लस 1, है ना, ये नहीं आया उसके पास। तो उस कंडीशन में गवर्नर, सबसे पहले क्या होता है, स्टेट के गवर्नर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट साहब से, प्रेसिडेंट मतलब होम मिनिस्ट्री के थ्रू हो जाते हैं, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, प्रोक्लेम द इमरजेंसी, प्रोक्लेम मतलब लागू करना, प्रोक्लेम द इमरजेंसी, ठीक है ना, वो लागू कर देते हैं, वो क्या करते हैं, लागू कर देते हैं। कौन कौन करते हैं, राष्ट्रपति। उसके बाद इसके लिए भी अप्रूवल चाहिए, इसके लिए अप्रूवल चाहिए पार्लियामेंट से, तो रेटिफिकेशन कितने दिन के लिए है हाँ, मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था बेटा, रेटिफिकेशन बहुत सारे स्टेट में हो चुका है विद इन कितना मंथ, विद इन 2 मंथ, वहां पर 1 मंथ लिखा था, यहां पर 2 मंथ्स, बाय द बोथ हाउसेज, बाय द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अभी बताऊंगा कार्तिक बेटा, अभी बताऊंगा पार्लियामेंट, अभी बताऊंगा कार्तिक। तो रेटिफिकेशन विद इन 2 मंथ बाय बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। देन आपकी वैलिडिटी कितनी होती है, 1 टाइम में फॉर 6 मंथ, इस 6 मंथ में दिस 2 मंथ आर इंक्लूड, देन अगेन पास, फिर आपका 6 मंथ, अगेन पास, फिर टू आपका 6 मंथ। नहीं 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 कार्तिक, 47 में इमरजेंसी नहीं हुआ, मैक्सिमम टाइम अगर कहता है, मैक्सिमम टाइम अगर कहता है तो वो आपका आता है कितना ईयर्स, 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 ईयर्स। और यहाँ पर मेजोरिटी कितनी होती है, मेजोरिटी होती है आपकी कौन सी, 50% प्लस 1, सिंपल मेजोरिटी से ही काम चल जाता है। मतलब है संसद द्वारा जो अनुमति है, संसद के दोनों सदनों द्वारा, पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं फिर आएंगे उस पर कब लगाई गई थी, दोनों सदनों द्वारा 2 माह में, 2 माह में, 2 माह में पारित होना चाहिए, ठीक है ना, साधारण बहुमत से, किससे, साधारण से, साधारण बहुमत से। उसके बाद उसके बाद उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद ये इसकी जो वैधता है, उसकी जो वैधता है, अरे बेटा मैं अभी बता रहा हूँ, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ, रुक तो जाओ। उसकी जो वैधता, हर एक वॉर में नहीं लगाई जाती इमरजेंसी, उसकी जो वैधता है, उसकी जो वैलिडिटी है वो 6 मंथ है। उसके बाद पारित फिर से कराना पड़ेगा, फिर 6 मंथ, फिर पारित, फिर 6 मंथ, फिर ऐसे बढ़ के अधिकतम 3 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष। अब बात करेंगे पहली बार कहाँ लगाया गया था, तो अगर कहता है फर्स्ट टाइम जो स्टेट इमरजेंसी थी, फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम स्टेट इमरजेंसी अगर कहता है, ठीक, फर्स्ट टाइम जो स्टेट इमरजेंसी है अगर वो कहता है तो 1951 इन पंजाब, एट दैट टाइम पंजाब को बोलते थे पेप्सू, क्या बोलते थे, पेप्सू नाम का स्टेट हुआ था, होता था ये। तो प्रथम बार जो लगाई गई थी ये वाली इमरजेंसी, प्रथम बार 1951 में, 1951 में पंजाब में, हम स्टेट की बात कर रहे हैं पहले। अगर कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे अधिक बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे अधिक बार अगर कहता है आपसे, क्या कहता है, सबसे अधिक बार, तो भाई सबसे अधिक बार होता है कितना, 10 टाइम्स होता है। 10 टाइम्स कहाँ पर हुआ है अभी तक, यूपी में, उत्तर प्रदेश में, इससे ज्यादा बार नहीं लगाया गया। अगर कहता है आपसे नेशनल इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी आपकी तक 3 बार लगाई गई है
है ना। इफ इसके बारे में बात करता है, तो सबसे पहले 1962, ये वाली हो गई फर्स्ट। दूसरी वाली हो गई 1971, ये वाली हो गई सेकंड, सेकंड टाइम। और तीसरी वाली हो गई 1975, ये वाली हो गई आपकी थर्ड टाइम। क्लियर। ये फर्स्ट टाइम वाली जो है और ये सेकंड टाइम वाली ये वॉर है, और ये थर्ड टाइम वाली जो है भाई, जो बेटा 1947 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई है ना, वो प्रॉपरली उस रूप में वॉर नहीं थी जिस तरह की 62 वाली वॉर हुई है या 70 वॉर तो हुई थी। जब माइग्रेशन हुआ था तो उसके बाद में जम्मू कश्मीर इशू को लेके हुआ था, वो बहुत बड़े लेवल का वॉर नहीं था, लेकिन फिर भी जम्मू कश्मीर के इशू को लेके आया था। समझ गए ना। हाँ, यूपी में 10 बार लगे, यूपी की हालत बड़ी खराब रही है, इसीलिए दिक्कतें रही हैं। चलिए अब आगे आ जाते हैं इसके बाद। अब नेक्स्ट वाले पॉइंट की तरफ हम लोग जल्दी से बढ़ जाते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा, तीसरे टाइप की इमरजेंसी पर आएंगे। थर्ड इज 65 में भी वॉर तो हुआ है बेटा, 99 में भी हुआ है वॉर। तो कार्तिक हमेशा वॉर के टाइम पे नहीं लगाई जाती है, अगर कभी आपको ऐसा लगता है इमरजेंसी की जरूरत है तो लगा सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इमरजेंसी की जरूरत है, सारे स्टेट की पावर अपने हाथ में कंट्रोल करने की जरूरत है, तो नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अगर आप पावरफुल हैं तो विदाउट इमरजेंसी भी काम कर सकते हैं। तो वॉर तो 65 में भी हुआ था, 99 में भी कारगिल वॉर हुआ था, बट फिर इमरजेंसी की नीड नहीं हुई हमको। जब नीड होती है तब लगाते हैं हमको। ठीक है। 65 में वॉर हुआ था, बहुत बड़ा वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ, हमने डिफीट किया था उसको। उसी के ऊपर तो वो वाली मूवी आई थी आपकी, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। पता है ना, जो बॉर्डर है उसकी शूटिंग उसी मूवी के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो इमरजेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम लोग तो ऐसे ही निपटा के चले आओगे एक बार में। इस बार तुम सब लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, भगवान ना करे कभी वॉर वगैरह हो, अगर वॉर होगा तो ऐसे ही निपटा के निकल आओगे आप लोग, है कि नहीं। यस, विदाउट इमरजेंसी टावर तोड़ जाएंगे और खींच के ले आएंगे और खेल खत्म कर डालेंगे। आप जैसे अच्छे लोग, ब्रेव लोग, तो जल्दी सिलेक्शन ले लो। इसलिए आर्टिकल 360 में बताया गया कि भाई यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, मतलब ये लगने लगे कि भारत या उसके किसी भी भाग में, भारत या उसके किसी भी भाग में वित्तीय स्थायित्व मतलब पैसे की कमी आ गई है, या साख संकट में भरोसा उठ गया है, तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई, दुआ करना कभी देखने को भी ना मिले। तो स्टेट दैट इफ द प्रेसिडेंट इज satisfied that the financial stability or goodwill of India or any part of it is in danger, then he can declare a financial emergency। ठीक है ना। एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नॉट बी डिक्लेयर्ड इन इंडिया येट। यस, उड़ा देंगे, यही तो जज्बा होना चाहिए। अब बात आती है भाई रेटिफिकेशन, तो बेटा इसका भी चाहिए। इसका जो रेटिफिकेशन है वो भी कितने दिन में, है ना, इसकी भी अनुमति चाहिए संसद से। तो अनुमति जो होगी भाई वही बाय पार्लियामेंट, बाय बोथ हाउस, बाय बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। कितने दिन के अंदर अंदर, वही 2 मंथ, विद इन 2 मंथ। वो अपने आप उसने अचानक से स्टार्ट कर दिया था वॉर, अचानक से खत्म हो गया था बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विद द विद इन विद इन 2 मंथ, विद इन 2 मंथ्स। ठीक है, 2 महीने में पास। उसके बाद में एक पॉइंट और है कि रेटिफिकेशन के बाद वही वैलिडिटी, वैलिड कब तक होगा, 6 मंथ। उसके बाद फिर 6 मंथ, हालत देश के सही हो जाएंगे, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ। इस तरह से बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और मैक्सिमम नॉट फिक्स, मैक्सिमम नॉट फिक्स। क्लियर। तो ये 3 टाइप की हो गई। तीनों टाइप की इमरजेंसी में एक कॉमन पॉइंट है, क्या, नोट लिख देता हूं, नोट लिख लेते हैं, ऑल पावर ऑफ स्टेट, ऑल पावर ऑफ स्टेट will be transferred to the center, to the
सेंटर विद इन की जरूरत ही नहीं है, टू द सेंटर लिख के छोड़ देता है। अभी तक सबसे लंबी इमरजेंसी कौन सी और कब हुई है? वही 75 वाली थी बेटा, 75 वाली ही है जो भी आप बता रहे थे ना कार्तिक, वही वाली है। तो ऑल पावर ऑफ स्टेट विल बी ट्रांसफर टू द सेंटर इन ऑल 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, मतलब तीनों प्रकार के आपातकाल में राज्य, या जो भी राज्य में जहां भी लगाई गई है, राज्य की सारी शक्तियां, वो बेटा स्टेट वाले, जम्मू कश्मीर वाला जो आदर्श जो था ना, वो स्टेट वाला है। राज्य की सारी शक्तियां कहां चली जाती हैं? केंद्र में चली जाती हैं। लगभग 3 साल के आसपास हो रही थी, टुकड़ों में कर करके 5 साल तक ले गए थे उसे। जम्मू कश्मीर वाले को। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। ये तो इमरजेंसी मेन थी, एक बार देख लेना अच्छे से, और जब क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि 1-2 दिन में आपकी क्वेश्चन वाली क्लास आने वाली है, तो उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे हम लोग। बात आती है भाई इसके बाद में ये फाइनेंशियल इमरजेंसी का एक पॉइंट पढ़ लेते हैं, क्या लिखा हुआ है। प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ इज थ्रेटन्ड। ऐसा अगर लगता है तो दिस प्रोक्लेमेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ। यही बताया था मैंने आप लोगों को। दिस टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज नॉट बी डिक्लेयर्ड सो फार। अभी तक कभी लागू नहीं हुई, यही तो बताया अभी मैंने आपको। अब एक पॉइंट है, ये भी एक नोट है बच्चे। सर मेरे विलेज में अभी 140 लग चुका है यूपी में। वो बेटा 144 जो होता है वो इमरजेंसी नहीं है, 144 इज आचार संहिता। वहां ग्रुप इकट्ठा होने पर रोक लगाने के लिए किया जाता है ना, वो कुछ समय के लिए होता है। क्या हो गया वहां पर, कोई राइट्स वगैरह हो गए क्या? आपातकाल के दौरान भी सारी शक्तियों के प्रयोग के लिए राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद पर निर्भर होते हैं। अनुच्छेद 352(3) के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा तभी कर सकते हैं जब संघ के मंत्रिमंडल से लिखित में सूचना प्राप्त हुई। मैंने आपको बताया ही था, है ना। 144 तो कहीं भी लग जाता है, वो इमरजेंसी नहीं होती है। तो ये नोट है, आप लोग ध्यान में रखना। द प्रेसिडेंट इज डिपेंडेंट ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर even during the emergency. According to article 352(3), the president can declare a national emergency only if he receive written notice from the union cabinet. Yes, जो लॉकडाउन जो था उसमें भी तो यही था। अब एक चीज और आती है, मैं एक पावर और पढ़ा देता हूँ, वीटो पावर, है ना। इसी के साथ में एक पावर और पढ़ लेते हैं हम लोग, वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब क्या होता है? निषेधाधिकार, किसी भी बिल को होल्ड करना। एक दिन बिल वाली क्लास थी, ओके ओके, मैं समझ गया, वहां पे प्रॉब्लम हो गई होगी, राइट्स हो गए थोड़े। तो आर्टिकल नंबर 101 के अनुसार संविधान के द्वारा राष्ट्रपति को स्पष्टतः वीटो की शक्ति प्रदान नहीं की होती है। वीटो मीन्स होल्ड, टू होल्ड एनी टाइप ऑफ बिल और टू डिले एनी टाइप ऑफ बिल। लेकिन संविधान के अनुसार किए गए कार्यों के अनुसार उसे वीटो की शक्तियां प्राप्त होती हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 111, द प्रेसिडेंट हैज नॉट बीन explicitly granted the power of veto by the constitution, but the work done according to the constitution and according to established tradition has the power of veto. क्या कहता है? 3 टाइप का वीटो। वीटो मीन्स टू होल्ड, मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ। वीटो का जो मीन्स होता है वो हिंदी होती है निषेधाधिकार, मना करने का राइट। निषेधाधिकार, निषेध मीन्स मना, तो मना करने का, होल्ड करने का, मना करने का अधिकार। तो देखो भाई 1 by 1। पहला पॉइंट कहता है पूर्ण वीटो यूनाइटेड किंगडम से इसका सोर्स है, वहीं से लिया गया है। एब्सोल्यूट वीटो, जब राष्ट्रपति को किसी विधेयक को अनुमति नहीं देना होता तो यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने पूर्ण वीटो का प्रयोग किया। राष्ट्रपति इस वीटो की शक्ति का प्रयोग गैर सरकारी विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकते हैं। ऐसा विधेयक पर अनुमति न प्रदान करके कर सकते हैं जो सरकार के द्वारा पारित किया गया है,
जो विधेयक पर अनुमति देने के पूर्व ही त्यागपत्र दे और नई सरकार विधेयक पर अनुमति ना दे। तो मतलब क्या हुआ, मतलब when the president does not allow any bill, it is said that the president has exercised the power of absolute veto. The president can exercise the power of this veto by not granting permission on a non-government bill or by not giving permission on a bill that has been passed by a government that resigned before the bill is allowed, and new government should recommend it not to allow the bill. Anybody, आप में से कोई भी, do you know what is the non government bill और what is the government bill? मतलब अगर मैं बात करूं बिल के, उस दिन आपकी क्लास थी ना टाइप्स ऑफ बिल वाली, उसी का एक मैं बता दे रहा हूं, टाइप्स ऑफ बिल। बिल मतलब विधेयक के प्रकार, किसके प्रकार, विधेयक के प्रकार। सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि बिल आपका होता क्या है ना। सबसे पहले व्हाट इज द बिल, व्हाट इज द बिल, विधेयक क्या है, पहले तो हमको यही पता होना चाहिए बेटा कि जो विधेयक होता है वो क्या होता है, विधेयक क्या है ना। तो भाई विधेयक क्या है, मैं पहले उसकी बात कर लेता हूं। एनी टाइप of proposal which is introduced any type of proposal which is introduced, वो अलग चीज हो गई, पहले इसकी बात करेंगे। इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, और इन स्टेट, और इन स्टेट लेजिस्लेचर, और इन स्टेट लेजिस्लेचर, और इन स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर is known as the bill, is known as the bill, and when it is passed it is known as the act, law. After passing it is known, yeah, it will be known as the act. तो जब संसद में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में, या राज्य विधानसभा वगैरह जो होती है, विधान मंडल में कोई प्रस्ताव लाया जाता है, उसे बिल या विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। अब बात आती है इसके टाइप क्या है भाई, है ना। तो देखिए हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ बिल, सबसे पहले वो जो आप बता रहे हैं वो भी है, लेकिन वो अलग है, वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग है बेटा। यहां जो हम बात करेंगे, पहले हम लोग बात करेंगे नंबर 1 गवर्नमेंट बिल या गवर्नमेंट मेंबर बिल, सरकारी विधेयक। कौन सा वाला विधेयक, सरकारी विधेयक। और सेकंड इज नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट बिल, मतलब होता है गैर सरकारी, मतलब क्या होता है, गैर सरकारी या निजी विधेयक, निजी विधेयक। अब क्या है भाई, सीधी सीधी सी चीज है, सिंपल सी चीज है, ये है सरकारी। ये वाला होता है इंट्रोड्यूस्ड, क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं यहां पर इंट्रोड्यूस्ड बाय a MP who is also a minister, किसी ऐसे सांसद या सदस्य द्वारा प्रस्तावित, जो कि कौन है, जो कि मंत्री भी है, जैसे मोदी जी, अमित शाह। क्या ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, पॉज तो नहीं हुई।
क्लास सही चल रही है ना बेटा? हम्म। अभी क्लास सही चल रही है? अभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कुछ हुआ था शायद से? अभी ठीक है नीरज? ओके, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम ले रहे थे मोदी जी, अमित शाह, उसके अलावा निर्मला सीतारमन, राजनाथ सिंह, ऑल आर मिनिस्टर्स व्हेन दे इंट्रोड्यूस्ड एनी टाइप ऑफ बिल known as government member. But Manoj Tiwari is a MP of BJP party. If he introduce any bill, the bill is known as government, नहीं नॉन गवर्नमेंट बिल। क्लियर? तो इंट्रोड्यूस्ड बाय अ MP who is not a मिनिस्टर। ठीक है बेटा? तो उसको हम लोग बोलते हैं कैसा? नॉन गवर्नमेंट और प्राइवेट। तो यही यहाँ पर लिखा था, जो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था वो यही लिखा था कि कौन इस बिल को लाता है। अब आता है सेकंड, निलंबनकारी वीटो। फ्रांस से लिया गया, सस्पेंशन वीटो कहते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक के प्रभाव को निलंबित करने के लिए, टालने के लिए अनुमति देने और अपने पास प्रेषित विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है तो यह कहा जाता है कि उन्होंने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। सस्पेंशन वीटो मीन्स फ्रांस इज द सोर्स। जनरली अ सस्पेंशन वीटो इज एबिलिटी ऑफ एन एग्जीक्यूटिव द प्रेसिडेंट टू रिटर्न अ बिल टू लेजिस्लेचर विदाउट द बिल बिकमिंग लॉ फॉर द रिव्यू। इसका मतलब जैसे लोकसभा और राज्यसभा है, यहाँ से बिल पास हो गया और पास होने के बाद किसके पास आता है? प्रेसिडेंट के पास आता है। प्रेसिडेंट ने उस बिल को क्या किया? रिटर्न कर दिया फॉर रिव्यू, बट ओनली वंस व्हेन उनके पास फिर से बिल आएगा, ही इज बाउंड टू गिव हिज अप्रूवल। समझ आ गया ना? केवल किसी भी बिल को वो एक बार, केवल कितनी बार कर सकते हैं? ओनली वंस। सिर्फ एक बार बिल को वापस कर सकते हैं, वो भी सिंपल मेजोरिटी वाले को। तो एक बार, केवल एक बार वापस कर सकते हैं, उसके बाद फिर से उनको उस बिल के पास सिग्नेचर करना पड़ेगा। क्लियर? तीसरा होता है मेन। दिस इज द मेन। कौन सा वाला? जेबी वीटो। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉकेट वीटो और जेबी वीटो। सोर्सेज अमेरिका। सर सही नहीं चल रहा है? क्लास तो बेटा चल रहा है। एक बार बोलो कार्तिक को, रिफ्रेश कर लेंगे भाई, है ना? एक बार बोलो कार्तिक, रिफ्रेश करके। नकुल का भी नहीं चल रहा है। इन बच्चों को बोलो एक बार रिफ्रेश करके फिर से ज्वाइन कर लेंगे। तो पॉकेट वीटो होता है, इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है अनुच्छेद 111 के अंतर्गत, जब राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित करके अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक पर न तो अपनी अनुमति देते हैं, न ही उसे पुनर्विचार के लिए रखते हैं, 10 दिन के अंदर भीतर वापस भी नहीं करते, तब यह कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने इस पर वीटो यूज किया है। ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक विधेयक पर ऐसा किया गया था। एक बार बेटा इनको बोल देना कि रिफ्रेश कर लेना। कहता है इट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो अंडर आर्टिकल नंबर 111 व्हेन द प्रेसिडेंट इज पास्ड बाय पार्लियामेंट, है ना? प्रेसिडेंट is passed by parliament sent for the permission, neither permit the bill nor send it back for the reconsideration within 10 days। within 10 days। निखिल का भी नहीं चल रहा, 2-3 बच्चों का नहीं चल रहा है। एक बार इनको बोलो, एक बार रिफ्रेश कर लेंगे। इट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। इट इज कॉल्ड पॉकेट वीटो। प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह, है ना, इंडियन पोस्टल बिल था, उस पर इन्होंने इसको यूज किया था। मतलब समझो जैसे प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पास कोई भी बिल आया, है ना, उस बिल पर नो क्या किया? ना यस और ना ही नो किया, तो बिल क्या होता है? अपने आप होल्ड हो जाता है। ऐसा कब हुआ? 1986 में कैंसिल हो जाता है एक तरह से। सिग्नल का प्रॉब्लम हो गया होगा बेटा, और कोई बात नहीं है। ज्ञानी जैल सिंह यूज्ड दिस। अगेन एक बार फिर से बता देंगे, ज्ञानी जैल सिंह
यूज्ड दिस। ठीक है, जिन बच्चों का निकल गया एक बार फिर से बता देंगे। रिफ्रेश कर लो, चल रहा है, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट है अपना, यहाँ से आगे नेक्स्ट टाइम पे पढ़ लेंगे। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो गया है तो कल वाली क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, चिंता ना करो, मैं फिर से बता दूंगा। जो वीटो पावर है अगेन बता दूंगा, व्हाट इज द वीटो पावर। ठीक है बेटा, वीटो पावर फिर से बता देंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट सेशन में कल मुलाकात करते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। आज थोड़ा सिग्नल का प्रॉब्लम हो सकता है रहा हो, वैसे तो ठीक ही था।